कैसर और किसरा, ये दो सुपर पावर का नाम मैं बता रहा हूं। रोम का बादशाह, ईरान का बादशाह। रोम के बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये दोनों भी कंट्रीज फतह हो गई, ये दोनों सुपर पावर टूट कर बिखर गए। रोम भी और इधर का ईरान भी, दोनों भी सल्तनत इस्लामिया में दाखिल हो गए, खिलाफत इस्लामिया में आ गए। अब मसला ये था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सहाबा वहाँ का माले गनीमत लेकर के आए। माले गनीमत किसको कहते हैं? जब दुश्मन सारी चीज़ें छोड़कर चला जाए तो जो बचा हुआ माल है वो फतह पाने वाली जमात का होता है। तो सहाबा वहाँ से माले गनीमत लेकर के आए। उस माले गनीमत में एक बहुत ही कीमती कालीन भी आया, वो किसरा के यहाँ दरबार में बिछाया जाता था। उस कालीन की अहमियत इतनी थी कि अगर दुनिया के किसी शख्स को बादशाह उस कालीन पर बिठा दे तो जिंदगी भर फख्र करता था कि किसरा के महल के उस फला कालीन पर बैठा हुआ मैं आदमी हूं। वो फख्र करके लोगों को बताता था कि वो बहुत ही कीमती कालीन था, और ऐसे वैसे किसी हर आदमी को बिठाता भी नहीं था। जब किसी को बहुत नवाजना होता था बादशाह को, उस कालीन पर वो बिठाता था, किसरा के दरबार का कालीन। अब जब किसरा की सारी सल्तनत टूटकर बिखर गई तो वो कालीन भी माले गनीमत में आया। सहाबा उसको मदीना लेकर के आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मदीना तैयबा, जहां सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना है। सहाबा ने कहा, यार अमीर अल मोमिनीन, माले गनीमत में एक बहुत कीमती चीज आज हमारे हाथ आई है। कहा क्या चीज है? कहा वो कालीन जिस पर बैठने के लिए हर कोई तमन्ना करता था, किसरा बादशाह के दरबार में बिछा हुआ कालीन, और उस पर बैठ करके जाने वाला जिंदगी भर फख्र करता था, आज वो हम लेकर के आए। इसको कहां रखा जाए? क्या आपकी कुर्सी उस पर बिछाई जाए या मिंबर पर रखा जाए? कहां रखा जाए? सुनो मेरे अजीजों, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए मेरे साहबा, लाओ उस कालीन को। देखा, निहायत ही नफीस, उम्दा, कीमती कालीन। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर बिछाओ, हर नमाजी अपना पैर पोंछ कर अंदर आएगा। जो रसूलुल्लाह की मस्जिद में आएगा वो अपना पैर पोंछ करके आएगा। ये है मोमिन कामिल जो बताता है इज्जत है तो रसूलुल्लाह के कदमों में है। हम कालीन पर बैठ करके जिंदगी भर फख्र करेंगे। फरमाया उस कालीन की हैसियत रसूलुल्लाह के गुलामों के तलवे हैं, उन तलवों के नीचे वो कालीन होगा। आज ये चंद सिक्कों के लिए, थोड़ी सी अपनी इज्जत के लिए मुशरिकीन के पास बैठ करके सोचते हैं कि एक सेल्फी ले लेंगे इनके साथ बैठ करके, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। तुम्हारी सेल्फियां जो है ये सारी चीजें दोज़ख में ले जाएंगी। किसी के साथ बैठ करके तुम ये सोचते हो कि मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, दिखाऊंगा मैं सबको, फलां लीडर के साथ बैठे हो, ये देखो सेल्फी है। मेरे अजीज, तो फख्र करना तो इस बात पर चाहिए था कि मैं गुंबद खजरा की छांव में आया हूं, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आया। अगर अपनी निस्बत पर फख्र करो तो ये तुम्हारा हक है। इसलिए कि हज़रत उमर फारूक ने भी बताया, जब उनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया तो रो पड़े। कहा कि लोगों, आज जो तुमने मुझे बुलाया अमीरुल मोमिनीन, याद रखना मेरी अपनी हैसियत तो ये है कि मैं खत्ताब का वही बेटा हूं जिससे बचपन में 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। आज मैं 6 मुल्कों का तन्हा निगहबान हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं दामन रसूल से वाबस्ता हूं। हमारी जो इज्जत है वो रसूलुल्लाह की वजह से है। इसीलिए कुरान ने कहा है, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज्जत जो कुछ भी है वो सब अल्लाह के पास है और उसे